ओके प्यारे बच्चों, कैसे हैं? सिंपल इंटरेस्ट में मज़ा आ रहा है? घर पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं? चलिए आज सिंपल इंटरेस्ट में कुछ और अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या बोला? जो भी हो, जब आपको सोचना ही है तो बड़ा सोचिए, क्योंकि अगर बड़ा सोचोगे तो बड़ा पा भी जाओगे। तो हमेशा थिंक बिग, डू बिग, तो बड़ा सोचना चाहिए प्यारे बच्चों। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एट व्हाट परसेंट, जब ये परसेंट शब्द आ जाए समझो रेट पूछ रहा है। तो रेट इज इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है। अमाउंट विल RS 600 to 7800, मैंने इसका मतलब 6000 प्रिंसिपल है और अमाउंट है 7800। तो P लिख लो, RS 6000 जो दिया है ना, आराम से लिख लीजिए। अमाउंट कितना हो गया ये? RS 7800 और रेट दिया, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। ठीक है, तो P पूछ रहा है। तो P को निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या चाहिए? फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 सब में होता है, P में भी, R में भी, T में। अब P दिया है सिंपल इंटरेस्ट, बचा क्या? R और T, R और T, ओह सॉरी R पूछ रहा है ना, हमने गलत लगा दिया। देखो रेट पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? P दिया हुआ है और हमें अमाउंट दिया हुआ है, तो निकाल दीजिए सिंपल इंटरेस्ट। तो SI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट प्यारे बच्चों कितना दिया है? 7800। तो ₹7800 माइनस ₹6000। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? RS 1800। जहाँ अमाउंट और प्रिंसिपल दिया है तो सीधे माइनस कर देंगे, वहाँ हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्यों लागू करेंगे? हम यहाँ तो सिंपली दिया हुआ है, और फिर इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला भी लागू करेंगे तो हमें रेट भी चाहिए, रेट तो दिया नहीं है, तो इसलिए हम क्यों ना ऐसे निकाल देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दे दो 1800 इंटू 100 और P, तो P कितना है प्यारे बच्चों? 6000 और टाइम कितना है? 3। 6003 सॉरी ये जीरो करिए, 603 टाइम्स में 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कैंसिल होगा तो 10% आंसर इसका आ जाएगा। मैंने हमने क्या किया? ऑलरेडी जो दिया था लिख लिए। हमने देखा कि P और A से सिंपल इंटरेस्ट निकल गया और इस फॉर्मूला पे P और T का वैल्यू दे दिए, ये निकल गया। फिर देखिए, इन व्हाट टाइम विल, तो पूछ क्या रहा है? इसका मतलब टाइम पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है इसे लिख लो। विल ₹5000 अमाउंट टू RS 5800, मैंने 5800 हो जाता है। इसका मतलब प्रिंसिपल 5000 दिया है, P दिया है 5000 और अमाउंट कितना दे दिया? ₹5800। तो यही निकाल के रख लो ना, सिंपल इंटरेस्ट यही निकाल लो बाबू, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा। A माइनस P मैंने अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 5800 माइनस RS 5000, तो ये RS 800 निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 8% पर एनम, तो रेट भी दिया हुआ है 8% सिंपल इंटरेस्ट। तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम निकाल दीजिए। टाइम के लिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन, ये तो सब में होगा रेट और प्लस P नीचे होगा, क्योंकि T और सिंपल इंटरेस्ट तो यहाँ है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकला है 800, तो 800 दीजिए इंटू 100 अपॉन R कितना है? 8% और प्रिंसिपल कितना है? P 5000, तो 5000 दे दो। तो 8 100, ये 20, ये 20,
52 जा 2 ईयर, टाइम तो ईयर में निकलेगा ना, तो 2 ईयर इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, एट व्हाट परसेंट पर एनम, माने इसका मतलब रेट पूछ रहा है, ठीक है। एट व्हाट परसेंट, जब भी परसेंट का मामला हो इसका मतलब समझ लो रेट पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स, माने कह रहा है कि माने वो जो प्रिंसिपल है या सम है तिगुना हो जाता है। तो मान लो इस केस में प्रिंसिपल RS 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, कह रहा है ट्रिपल टाइम्स हो जाता है RS 300, ठीक है। टाइम कितना है 16 ईयर, तो अमाउंट और P है, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी माइनस कर दोगे 300 में 100 तो 200 हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। अब तुम पूछ सकते हो कि हम 100 क्यों मानेंगे, तो x भी मान के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x भी लोगे तो ये 3x हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 2x हो जाएगा, तो उस पर भी आप आराम से लगा सकते हैं। तो पूछ रहा है रेट, तो चलिए रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, तो ऊपर में होगा ही। अब सोच के बताइए नीचे क्या होगा, P इंटू टी। तो P इंटू टी के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है 200 इंटू 100 अपॉन P कितना है 100 इंटू टी कितना है 16, कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, 2 8 जा 4 2 जा 4 25 जा, तो 25 अपॉन 2 12 एंड 12 होल हाफ ईयर, रेट पूछ रहा है ना, परसेंट हो जाएगा। अगर x भी अगर लेते हो मान लो, तो ये x, ये 3x और टाइम ये सिंपल इंटरेस्ट 2x होगा, तो यहाँ 2x देंगे हम, और p के जगह हम x देंगे, तो x कट के तो 2 ही बचेगा, तो x पे भी लगा सकते हो। इस तरीके से हमने क्या किया, प्रिंसिपल 100, अमाउंट 3 टाइम्स 300, टाइम दिया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 200, फिर रेट का फॉर्मूला पे हमने रख दिया। इस तरह आराम से हम निकाल सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स 4 मंथ, इसमें भी डबल हो रहा है। इस केस में P अगर हम 100 माने तो अमाउंट कितना हो जाएगा RS 200, कितना समय में, टाइम कितना दिया है 8 ईयर 4 मंथ, तो 8 ईयर प्लस 4 मंथ, तो 8 प्लस 4 मंथ को अगर ईयर में बदलोगे तो 12 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 12 मंथ का 1 ईयर होता है। तो 12 मंथ का 1 ईयर होता है 1 ईयर, तो 1 मंथ का 1/12 और 4 मंथ का तो 1/12 इंटू 4। इस तरह 4/12 हुआ कि नहीं, तो जब मंथ को ईयर में बदले तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4 3 जा, तो 8 होल 1/3 होगा, तो 8 3 जा और 24, 25/3 ईयर, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है देखिए, इन हाउ मच टाइम विल इट ट्रिपल इटसेल्फ। ओहो, तो चलिए इसके सहारे आप क्या निकाल सकते हैं, इसमें रेट कहीं नहीं दिख रहा है, तो रेट पहले निकाल लो। इस क्वेश्चन को यहीं तक पहले बनाइए, पहले रेट निकाल लीजिए जो इससे निकल रहा है। तो रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, तो ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, अमाउंट 200, प्रिंसिपल 100, तो माइनस करोगे तो 100 सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टाइम, तो P कितना है 100 और टाइम कितना निकला 25/3, तो अपॉन को ऊपर लिखे जाइए। चलिए एक लाइन लिख ही देते हैं, रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 200, प्रिंसिपल 100, तो इसमें से माइनस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 100, ये 100 यहाँ, P कितना है, P 100 माने तो 100, T है 25/3, 25/3 ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल, 25 4 जा तो 4 3 जा 12,
इसका मतलब देखिए 12% आपका रेट है, तो एक चीज निकल गया। तो चलिए अब अगला चरण में चलिए, इन हाउ मच टाइम विल इट ट्रिपल इटसेल्फ, कितने समय में ये 3 गुना हो जाएगा, कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो रेट तो यही रहेगा, तो आपको अगला क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए रेट मालूम हो गया 12%, टाइम पूछ रहा है व्हाट, 3 गुना हो जाएगा ये बोल रहा है, तो 100 का 300 हो जाएगा। तो इस केस में पी आर एस 100 और ए कितना अमाउंट हो जाएगा आर एस 300। तो सिंपल इंटरेस्ट प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 200। तो टाइम पूछ रहा है कितना दिन में ये सब घटना होगा, 3 गुना हो जाएगा। तो रेट तो यही रहेगा 12% का, तो टाइम का क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो सिंपल इंटरेस्ट 200 इंटू 100 अपॉन पी कितना है इसमें 100 ले लिए, और आर कितना है 12%, ये कैंसिल 4 3 जा 4 50 जा, तो 50 अपॉन 3 ईयर मैंने 16 होल 2 अपॉन 3 ईयर आंसर होगा। पहले समझिए, पहले दिया था कि दुगुना हो जाता है ये 8 ईयर 4 मंथ में, तो इसके सहारे हमने रेट निकाला, भाई किस रेट से हो रहा है, तो अब कह रहा है उसी रेट से 3 गुना हो जाएगा, 3 ईयर्स हो जाएगा। तो ईयर पूछ रहा है कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, तो रेट हमें मालूम ही है, प्रिंसिपल 100 और 3 गुना होगा 300 अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट 200। तो इस तरह हम टाइम के फॉर्मूला पे इसको निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सम ऑफ मनी बिकम्स अमाउंट आर एस 2300 इन 2 ईयर्स। ठीक है, मान लीजिए ये प्रिंसिपल है, पी है, 2 ईयर्स में हो जाता है आर एस 2320 एंड आर एस 2800 इन 5 ईयर, और यही प्रिंसिपल 5 ईयर में कितना हो जाता है आर एस 2800। फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट। देखिए ये जो लिखा है इससे हमें क्या मीनिंग निकल रहा है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हमें ये निकल सकता है कि 3 ईयर में 5 में 2 जाएगा, 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2800 में 2320 माइनस करेंगे तो आर एस 480 आएगा। ठीक है, माने इसका मतलब एक किसी प्रिंसिपल पे 3 ईयर का ब्याज इतना आ रहा है, तो 1 ईयर का निकाल देंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो एक समान यूनिफॉर्म ब्याज चलता है। तो 1 ईयर का कितना कैलकुलेट हुआ, तो 480 अपॉन 3 माने आर एस 160। 1 ईयर में 160 लगता है, तो चलिए 2 ईयर में इतना अमाउंट ये हो रहा है, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट निकाल दो, तो 160 इंटू 2 320। चलिए अब 2 ईयर का हमें इंटरेस्ट निकल गया, 2 ईयर का हमें अमाउंट निकला है, तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। पी पूछ रहा है, पी पूछ रहा है और सिंपल इंटरेस्ट का रेट पूछ रहा है आर। तो चलिए पी तो निकल गया, क्योंकि इस केस में देखिए 2 ईयर में अमाउंट है 2300 माने अमाउंट है 2320 और 2 ईयर का ब्याज भी हमें निकला हुआ है, 2 ईयर का इंटरेस्ट है 320। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू ए माइनस एस आई। तो ए है आर एस 2320 माइनस सिंपल 100 आर एस 320, तो आर एस 2000 आपका प्यारे बच्चों प्रिंसिपल निकल गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकल गया। ठीक है, 2 ईयर टाइम है और 2 ईयर का इंटरेस्ट भी हमें मालूम है 320, तो रेट निकाल दीजिए, रेट आराम से निकाल देंगे हम। तो रेट इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी।
तो 2 ईयर का ब्याज है 320, वो निकाल दो, इंटू 100, पी कितना है, प्रिंसिपल 2000 है, और टाइम कितना लगा 2 ईयर्स में ये ब्याज हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको कैंसिल कीजिए, 2 16 जा, 2 8 जा, आंसर आया 8%। कैसे है, फिर से देखिए, क्वेश्चन था कि 2 ईयर में अमाउंट हो जाता है 2320, 5 ईयर में 2800, तो इसका 3 ईयर का टोटल ब्याज कितना हुआ, 3 ईयर का 480 हुआ। तो कोई भी अगर प्रिंसिपल किसी को देते हो और 3 ईयर में मान लो 300 ब्याज हो गया, तो 1 ईयर का इसमें 100 निकला ना, ये तो राउंड यूनिफॉर्म ब्याज निकलता है, तो 1 ईयर का हमने निकाला 160, लेकिन 2 ईयर का मामला था, ये अमाउंट 2 ईयर का हमने टोटल ब्याज 320 निकाला, तो 2 ईयर के बाद अमाउंट है 2320, सिंपल इंटरेस्ट 320, प्रिंसिपल आराम से निकाल देंगे, अमाउंट माइनस एस आई, तो 2320 माइनस 320 मतलब 2000, इसका अमाउंट का मामला हमें पता चल गया, अमाउंट पता चल गया, 2 ईयर में ब्याज भी पता चल गया, तो 2 ईयर टाइम भी है हमारे पास और इंटरेस्ट भी है, इस फॉर्मूले पे हम 320 दे दिए, 100 प्रिंसिपल 2000 टाइम 2 ईयर, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर दिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डिवाइड RS 3000 into 2 parts such that simple interest on the first part for 4 years at 8% per annum equal to the simple interest on the second part for 2 years at 9%। तो 3000 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, मतलब प्रिंसिपल एक तरह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो एक पार्ट आप x मानिए और सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा 3000 माइनस x। 2 पार्ट में डिवाइड का मतलब मान लो 75 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो एक को 50 एक को 25, ये नहीं कह रहा है कि इक्वल पार्ट में करना है, 2 पार्ट में, तो एक को x एक को इतना माने, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3000, मान लो 75 को अगर 2 पार्ट में करना है तो 50 और 25 किए, तो दोनों को ऐड करने पे इतना होना चाहिए, तो दोनों को देखो ऐड करोगे तो x कैंसिल 3000 हो जाएगा, तो एक पार्ट x एक पार्ट इतना मान लो, माने एक पार्ट में प्रिंसिपल ये हो जाएगा और दूसरे पार्ट का प्रिंसिपल ये हो जाएगा। सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट 4 ईयर्स, फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम दे दिया है 4 ईयर, रेट दे दिया है 8%, ठीक है। अब इक्वल टू मतलब सिंपल इंटरेस्ट इस पे जो कैलकुलेट करेंगे वो इक्वल होगा इस पे जो कैलकुलेट करेंगे, तो सेकेंड पार्ट के लिए टाइम दिया है 2 ईयर और इंटरेस्ट रेट दिया है R दिया है कितना 9%, इसमें R दिया है 8%, तो दोनों पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लो, इक्वल कर दीजिए, क्योंकि कह रहा है दोनों पे जो ये इक्वल होगा, देखिए शुरू में दिया सिंपल इंटरेस्ट फॉर द एनम इक्वल टू, दोनों का इक्वल होगा तो x का वैल्यू इससे में निकल जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, P इंटू R इंटू टी, तो P इंटू रेट 8 टाइम 4 ईयर अपॉन 100, तो ठीक है, इतना रखो, इधर का निकला, इधर का सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, तो P है कितना 3000 माइनस x इंटू रेट है 9 टाइम है 2 अपॉन 100, तो ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा बाय क्वेश्चन। $3000 माइनस x इंटू 9 इंटू, ये तो प्रिंसिपल है, रेट इंटू 2, तो एज पर क्वेश्चन दोनों इक्वल होगा ना, दोनों तो इंटरेस्ट का इक्वल है, तो 3000 माइनस x इंटू 9 2 जा 18 अपॉन 100, ये लिख लिया, इसके इक्वल में ये लिखो इज इक्वल टू x इंटू 8 इंटू 4 अपॉन x इंटू 8 इंटू 4 100, तो x का वैल्यू निकालेंगे वही तुम्हें आंसर, देखो 100 100 कैंसिल हो गया। अब 18 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 54,000 माइनस 18 को x से करेंगे तो 18x इज इक्वल टू
8 4 जा 32x, 32x, तो 54,000 इक्वल टू 18 को उधर ले जाएंगे तो 32x प्लस 18x, तो 54,000 इज इक्वल टू ये 50x, तो देयरफॉर 50 को इधर करेंगे 54,000 अपॉन 50 इज इक्वल टू x, तो 54,000 है, ये जीरो जीरो कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो 5400 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 100, 1000 और 1080 होगा। क्या दिक्कत आ गया, मैंने x का वैल्यू जो होगा 5400 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1080, 5004। हाँ, तो एक पार्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों 1080 और दूसरा पार्ट निकालने के लिए 3000 में से इतना को माइनस कर देंगे, तो वन पार्ट एक आंसर आ गया 1080 और दूसरा पार्ट आ जाएगा 3000 माइनस 1080, 1080 तो 1920, एक पार्ट ये हो जाएगा एक पार्ट ये हो जाएगा। ऐसे सिंपली दोनों के इक्वल कर दिए हम, मतलब दोनों का इंटरेस्ट निकाल के दोनों को हमने इक्वल कर दिया। फिर आप लोग घर पे प्रैक्टिस भी कीजिएगा।